दोस्तों, मौन रहने में बहुत ताकत है। अगर आप मौन रहना सीख जाते हैं तो आपको अंदर चल रहे इतने सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। हम ज्यादा समय अपने मन से ही बात करते हैं और मन हमें ऐसे ऐसे सपने दिखाता है जो सच में सिर्फ सपने ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सब सच है। जिसकी वजह है मन हमें हमेशा अपने हिसाब से चलाता रहता है और हमें लगता है कि मन ही सब कुछ है और जो भी मन कह रहा है वही सब ठीक है, बाकी सब बेकार है। बोधि धर्म और चीनी सम्राट वू के साथ उनकी मुलाकात की कहानी है। एक बहुत ही अजीब मुलाकात, बहुत फलदायी। सम्राट वू शायद उस समय दुनिया के सबसे महान सम्राट थे। उसने भारत को छोड़कर पूरे चीन, मंगोलिया, कोरिया और पूरे एशिया पर शासन किया। वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की सत्यता के प्रति आश्वस्त हो गए, लेकिन जो लोग बुद्ध का संदेश लेकर आए थे वे विद्वान थे। उनमें से कोई भी रहस्यवादी नहीं था। और फिर खबर आई कि बोधि धर्म आ रहे हैं और पूरी भूमि पर बहुत उत्साह फैल गया, क्योंकि सम्राट वो गौतम बुद्ध से प्रभावित हो गए थे, जिससे उनका पूरा साम्राज्य उसी शिक्षा से प्रभावित हो गया था। और अब एक वास्तविक रहस्यवादी, एक बुद्ध आ रहे थे। यह कितना बड़ा आनंद था। सम्राट वो पहले कभी किसी की अगवानी के लिए उन सीमाओं पर नहीं आए थे जहां भारत और चीन मिलते हैं। बड़े सम्मान के साथ उन्होंने बोधि धर्म का स्वागत किया और उन्होंने पूछा, मैं आने वाले सभी भिक्षुओं और विद्वानों से पूछ रहा हूं, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मैंने हर चीज की कोशिश की है, लेकिन इस मैं से छुटकारा कैसे पाया जाए? और बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम शून्य नहीं हो जाते तुम्हारा दुख समाप्त नहीं हो सकता। वह ईमानदार था। बोधि धर्म ने उसकी आंखों में देखा और उसने कहा, मैं मंदिर में पहाड़ के पास नदी के किनारे रहूंगा। कल सुबह ठीक 4 बजे तुम आ जाना और मैं इस आत्म को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन याद रखें, आपको अपने साथ कोई हथियार, कोई गार्ड नहीं लाना है। तुम्हें अकेले ही आना होगा। वो थोड़ा चिंतित था। वह आदमी अजीब था। वह इतनी जल्दी मैं को कैसे नष्ट कर सकता है? इसके लिए विद्वानों द्वारा बताया गया है, ध्यान के जीवन की आवश्यकता होती है, तब स्व मिट जाता है। यह आदमी अजीब है और वह मुझे अंधेरे में सुबह 4 बजे अकेले, बिना तलवार के, बिना किसी पहरेदार के, बिना किसी साथी के चाहता है। यह आदमी अजीब लगता है। वह कुछ भी कर सकता है और उसका क्या मतलब है कि वह हमेशा के लिए आत्महत्या कर लेगा? वह मुझे तो मार सकता है, परंतु वह स्वयं को कैसे मारेगा? पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसने बार बार अपना मन बदला, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ था और उसकी आवाज में कुछ था। और जब उसने कहा, बस ठीक 4 बजे आना और मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जो कहा वह बेतुका लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने यह कहा और जिस तरह से उसने देखा वह इतना आधिकारिक था। वह जानता है कि वह क्या कह रहा है। अंततः वो को जाने का निर्णय करना पड़ा। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। अधिक से अधिक वह मुझे मार सकता है और क्या, और मैंने सब कुछ आजमाया है। मैं इस अंश को प्राप्त नहीं कर सकता और इस अंश को प्राप्त किए बिना दुख के कोई अंत नहीं है। उसने मंदिर का दरवाजा खटखटाया और बोधि धर्म ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं यह भी जानता था कि सारी रात तुम्हारा मन बदलता रहेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ गए हैं। अब कमल मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा। जिस क्षण तुम अपने अंदर अपने आप को पाओ, उसे पकड़ लो ताकि मैं उसे मार सकूं। बस इसे जोर से पकड़ लो और मुझसे कह दो कि तुमने इसे पकड़ लिया है और मैं इसे मार डालूंगा और यह खत्म हो जाएगा। यह मिनटों का सवाल है। वो थोड़ा डरा हुआ था। बोधि धर्म पागल जैसा लग रहा था। उसे एक पागल आदमी की तरह चित्रित किया गया है। वह ऐसा नहीं था, लेकिन पेंटिंग प्रतीकात्मक है। यही प्रभाव उसने लोगों पर छोड़ा होगा। ये उनका असली चेहरा तो नहीं था, लेकिन यही वो चेहरा होगा जो लोगों को याद रहा होगा। वह वू के सामने अपने बड़े कर्मचारियों के साथ बैठा था और उसने उससे कहा, 1 सेकंड भी मत चूको। जिस क्षण तुम इसे पकड़ लो, हर कोने और कोने में खोजो।
अपनी आंखें खोलो और फिर मुझे बताओ कि तुमने इसे पकड़ लिया है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर सन्नाटा छा गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और सूरज उग रहा था और वो एक अलग आदमी था। उन 2 घंटों में उन्होंने अपने अंदर हर कोने में झांका। उसे देखना था। वह आदमी वहां बैठा था। वह अपने डंडे से उसके सिर पर वार कर सकता था। आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, जो कुछ भी। वह शिष्टाचार ढंग का आदमी नहीं था। वह वू के दरबार का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे ध्यान से, गहनता से देखना पड़ा। और जैसे ही उसने देखा, वह निश्चिंत हो गया, क्योंकि वह कहीं नहीं था और उसकी तलाश में सारे विचार गायब हो गए। खोज इतनी गहन थी कि उसकी सारी शक्ति उसमें लग गई। सोचने और इच्छा करने और यह और वह करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जैसे ही सूरज उग रहा था, बोधि धर्म ने वू का चेहरा देखा। वह वही आदमी नहीं था। इतनी शांति, इतनी गहराई। वह गायब हो गया था। बोधि धर्म ने उसे हिलाया और कहा, अपनी आंखें खोलो, यह वहां नहीं है। मुझे इसे मारना नहीं है। मैं एक अहिंसक आदमी हूं, मैं कुछ भी नहीं मारता। लेकिन यह स्व अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि आप इसे कभी नहीं देखते। यह विद्यमान रहता है। यह आपके ना खोजने में, आपकी अनभिज्ञता में है कि इसका अस्तित्व है। अब यह चला गया है। 2 घंटे बीत चुके थे और वो बेहद खुश था। ऐसी मिठास, ऐसी ताजगी, ऐसा नयापन, ऐसा सौंदर्य उसने कभी ना चखा था। और वह नहीं था। बोधि धर्म ने अपना वादा पूरा किया था। सम्राट वो झुके, उनके पैर छुए और कहा, कृपया मुझे यह सोचकर माफ कर दीजिए कि आप पागल हैं, यह सोचकर कि आप शिष्टाचार नहीं जानते, यह सोचकर कि आप अजीब हैं, यह सोचकर कि आप खतरनाक हो सकते हैं। मैंने आपसे अधिक दयालु व्यक्ति कभी नहीं देखा। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। अब मेरे अंदर कोई सवाल नहीं है। सम्राट वू ने कहा कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी कब्र पर, स्मारक पर बोधि धर्म के कथन को सोने में उकेरा जाना चाहिए, ताकि सदियों तक लोगों को पता चले। एक आदमी था जो पागल दिखता था, लेकिन जो चमत्कार करने में सक्षम था। बिना कुछ किए उन्होंने मुझे गैर स्वयं बनने में मदद की और तब से सब कुछ बदल गया है। सब कुछ वही है, लेकिन मैं वही नहीं हूं और जीवन सिर्फ मौन का एक शुद्ध गीत बन गया है।